दोस्तों, चीता जो कि सबसे तेज जमीनी जानवर है, जिसे दौड़ते हुए देखना एक बेहतरीन नज़ारा होता है। 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार चीता सिर्फ 3 सेकंड में ही हासिल कर लेता है। ये रफ्तार किसी भी स्पोर्ट कार के मुकाबले बेहद ही अधिक होती है। वैसे जंगल में दौड़ना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप दौड़ोगे नहीं तो मारे जाओगे। शिकारी को खुद की भूख मिटाने के लिए दौड़ना पड़ता है, तो शिकार को अपनी जान बचाने के लिए रेस लगानी पड़ती है। यहाँ पर जिंदा वही रहेगा जो ये दौड़ जीत जाएगा। मैं हूँ आपका दोस्त नारायण और आप देख रहे हैं ट्रैवल द वर्ल्ड। दोस्तों, ऐसे बेहतरीन वीडियोज बनाने में हमें कड़ी मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक और अपने भाई के इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसमें कोई शक नहीं है कि चीता एक सबसे कामयाब शिकारी जीव है, क्योंकि वो रफ्तार के मामले में सबसे पहले नंबर पर आता है। दोस्तों, शायद आप हैरान हो जाओ, क्योंकि जितने ज्यादा शिकार एक चीता करता है, एक शेर उसके मुकाबले आधे शिकार भी नहीं कर पाता। वास्तव में चीता अपना ही नहीं बल्कि शेर, लकड़बग्घों और तेंदुओं जैसे अन्य शिकारियों का भी पेट भरता है। असल में कुदरत ने इस जीव को दौड़ने के तरीके से डिजाइन किया है। इसका शरीर लंबा और पतला होता है, थोबड़ा पतला और जबड़ा भी अन्य बड़ी बिल्लियों से छोटा होता है, ताकि ये हवा को चीरते हुए तेजी से टॉप स्पीड पकड़ सकें। चीता का वजन सिर्फ 40 से 50 किलो ही होता है और शेर, तेंदुए इत्यादि चीते के मुकाबले काफी तकड़े होते हैं। यही वजह है कि तेजी से छलांग लगाकर दौड़ते हुए बड़ी मेहनत से किए गए चीते के शिकारों को अक्सर दूसरे शिकारी जीव छीन लेते हैं। एक चीता प्रतिदिन 10 से अधिक शिकार करने के प्रयास करता है। उनमें से बड़ी मुश्किल से 1 या 2 प्रयासों में ही कामयाबी मिल पाती है, परंतु चीते के इन शिकारों को कोई न कोई छीनने के लिए आ ही जाता है और बेचारे चीता को भूखा ही रहना पड़ता है। भूखा चीता फिर से दौड़ लगाता है। वैसे प्रतिदिन किए गए शिकारों के बावजूद भी 3 से 4 दिनों में ही एक ऐसा मौका मिलता है जब चीता अपने किए गए शिकार से अपना पेट भर पाता है। लेकिन चीते की परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती। जिस तरह एक चीता जंगल में शेरों के लिए खाना जुटाने में सहायता करता है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि अगर मैं शेर होता तो चीतों को अपने पास पालतू बनाकर रखता। परंतु न जाने क्यों शेर खुद के मददगार चीते को देखते ही मौत के घाट उतार देते हैं। आज वैसे समझा जाए तो जंगलों में घटते सभी जानवरों की संख्या के पीछे केवल इंसान जिम्मेवार हैं, क्योंकि इंसान सभी तरह के जंगली जानवरों का शिकार कर लेते हैं। लेकिन चीते के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्तमान में इनकी घटती संख्या के पीछे इंसान नहीं बल्कि शेर जिम्मेवार हैं। अक्सर शेर घात लगाकर आराम कर रहे चीते को पकड़ लेते हैं और मार देते हैं। एक खूबसूरत, मददगार और एक शानदार जीव का ऐसा दर्द भरा अंत वास्तव में बड़ा दुखदायी है। दोस्तों, अक्सर लोग तेंदुए और चीते को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आप बड़ी आसानी से इन दोनों जीवों में फर्क की पहचान कर सकते हैं। एक चीता पतला और लंबा होता है, इनका मुंह छोटा और टांगे लंबी होती है, लेकिन तेंदुए का शरीर बलवान और मुंह चौड़ा होता है। चीते के फेफड़े बड़े होते हैं ताकि ये दौड़ते समय अपनी मांसपेशियों को अधिक से अधिक ऑक्सीजन पहुंचा सके, इसलिए इसकी छाती के मुकाबले इनकी कमर काफी पतली होती है। वहीं तेंदुए के पेट और छाती में इतना अधिक अंतर नहीं होता। चीते और तेंदुए के दोनों ही जीवों का शरीर धब्बेदार होता है, परंतु इनके धब्बों में काफी अंतर होता है। तेंदुए के धब्बे पंखुड़ी नुमा होते हैं। कई सारे धब्बे मिलकर एक धब्बा बनाते हैं जो बीच में से खाली होता है। वहीं चीते के धब्बे छोटे, गोल और पूरी तरह से भरे हुए होते हैं। चीते के आंखों से निकलती हुई एक काली लाइन उनके मुंह तक जाती है। ऐसी लाइन तेंदुओं में नहीं पाई जाती। दोस्तों, अगर चीते के सामाजिक जीवन की बात की जाए तो चीता सामान्यतः दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका के सूखे मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं और चीतों का पारिवारिक जीवन भी दूसरे जानवरों की तुलना में काफी अलग होता है। मादा चीता करीब 3 महीनों तक गर्भवती रहती है और ये 2 से लेकर 8 बच्चों को जन्म देती है। चीतों के आधे बच्चे जन्म लेने के थोड़े समय बाद किसी कारणवश मारे जाते हैं, बल्कि आधे बच्चों को शेर या लकड़बग्घे मार देते हैं। एक मादा चीता अपने जीवन काल में बड़ी मुश्किल से 3 या 4 बच्चों को ही बड़ा कर पाती है। जब बच्चे करीब 1.5 साल के हो जाते हैं तो माँ चीता अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है और वो बच्चे करीब 4 साल की उम्र तक एक दूसरे के साथ रहते हैं और साथ ही शिकार करके खाते हैं। 4 साल की उम्र हो जाने के बाद चीतों के इस ग्रुप से मादा चीता अलग हो जाती है।
बल्कि नर चीता एक साथ ही रहते हैं। दोस्तों, बिल्ली परिवार के ज्यादातर सदस्य रात को शिकार करना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इनकी रात की नजर बड़ी तेज होती है। परंतु एक चीता को आप रात में शिकार करते हुए नहीं देख पाएंगे क्योंकि चीता रात के समय में देखने में ज्यादा सक्षम नहीं होता। चीता शिकार करते समय ये दबे पांव शिकार के अधिक से अधिक करीब जाता है और फिर शुरू होती है एक शानदार दौड़, एक अद्भुत नजारा। चीते की रीढ़ की हड्डी रबड़ के समान लचीली होती है जिसकी मदद से भागते समय चीता करीब 22 से 24 फीट लंबी छलांगे लगाते हुए आगे बढ़ता है। चीता अपनी टॉप स्पीड में सिर्फ 25 सेकंड ही दौड़ पाता है, किंतु इस थोड़े समय में एक चीता करीब 1 किलोमीटर से भी अधिक की दौड़ लगा चुका होता है। चीते का मुख्य शिकार गजल्स नामक हिरण की प्रजाति होती है। मैं आपको बता दूं कि दौड़ने के मामले में गजेल भी गजब का होता है। ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आसानी से पकड़ लेता है। यही वजह है कि चीता के 10 में से सिर्फ 2 से 3 हमले ही कामयाब हो पाते हैं, लेकिन अनेकों बार कामयाब होने पर भी चीतों को भूखा ही रहना पड़ता है क्योंकि इनके शिकार को छीन लेने वाले जीवों की जंगल में कोई कमी नहीं होती। एक जवान व तगड़े हिरण को मारना चीते के लिए बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इन हिरणों के पास काफी लंबे और नुकीले सींग भी होते हैं, जिस कारण कई बार ये चीतों को घायल कर देते हैं। दोस्तों, चीता शिकार करते ही अपने शिकार को जल्द से जल्द खाने की कोशिश करता है क्योंकि कोई दूसरा जीव इसका शिकार छीने उससे पहले कुछ पेट तो भरा जा सके। आज पूरी दुनिया में लगभग 7000 चीते ही बचे हुए हैं। बड़े अफसोस की बात है कि इनकी संख्या लगातार घट रही है। एक चीते को हमेशा शेर, तेंदुए और लकड़बग्घों से सावधान रहना पड़ता है। हालांकि बड़े चीते अपनी तेज रफ्तार की वजह से आसानी से किसी भी जीव की पकड़ में नहीं आते, किंतु अक्सर इनके शिकार छीन लेने के कारण चीतों को लंबे समय तक भूखा ही रहना पड़ता है क्योंकि चीतों का प्रमुख हथियार उनकी रफ्तार ही होती है। इसलिए जरा सा भी चोटिल होने पर चीता खुद की रक्षा नहीं कर पाता और ना ही शिकार कर पाता है। ऐसे में भूख या अन्य जीवों के हमलों के कारण चीता मारा जाता है। कई बार भूखे चीता जंगल के आसपास बने गांवों की तरफ खाने की तलाश करते हुए आ जाते हैं जहां इन्हें गांव वालों द्वारा मार दिया जाता है। वैसे हम इंसानों को चीता से बिल्कुल भी खतरा नहीं होता। आज तक हिस्ट्री में किसी चीते द्वारा किसी इंसान को मार देने की घटना को दर्ज नहीं किया गया है। दोस्तों, एक जमाने में हिंदुस्तान में भी बड़ी संख्या में चीते पाए जाते थे, लेकिन साल 1952 में चीतों को भारत से लुप्त घोषित कर दिया गया था। वैसे आखिरी बार चीतों को भारत में 1947 में देखा गया था। अभी आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, ये भारतीय चीतों की आखिरी तस्वीर है। जब छत्तीसगढ़ के पास महाराज रामानुज प्रताप सिंह ने एक साथ 3 चीतों को मौत के घाट उतार दिया था। इंसान द्वारा बाघ का शिकार करना समझा जा सकता है क्योंकि बाघ इंसान के लिए एक खतरा होता है, लेकिन चीते कभी इंसानों पर हमला नहीं करते। ऐसे में चीतों को मारकर खुद को वीर समझना काफी बड़े लेवल की मूर्खता का प्रदर्शन है। चीता हिंदुस्तान में किस कदर रचा बसा था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हम आज तक किसी तेज दौड़ने वाले इंसान को चीता कहकर बुलाते हैं। इस खूबसूरत जीव को चीता नाम हम हिंदुस्तानियों ने ही दिया था। भारत में पाए जाने वाले चीते अफ्रीकन चीतों के मुकाबले थोड़े छोटे होते थे, जिन्हें एशियाटिक चीता कहा जाता था। इस नस्ल के चीते आज सिर्फ ईरान में 40 से 50 की संख्या में ही बचे हुए हैं। दोस्तों, चीतों की प्रजाति पर छाए संकट को देखते हुए प्रकृति से जुड़ी सबसे बड़ी संस्था IUCN का कहना है कि अफ्रीका से लाकर भारत में कुछ चीतों को बसाना होगा। अफ्रीका में शेरों की अधिक आबादी के कारण चीते लगातार घट रहे हैं। ऐसे में आने वाले भविष्य में अगर चीतों को बचाए रखना है तो भारत से अधिक सुरक्षित जगह कहीं और हो ही नहीं सकती। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक और इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और चीते के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलो फिर मिलूंगा आपसे किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड बाय।